तो कल हमने देखा किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास आए। परीक्षित महाराज जो 7 दिन में अपनी मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे श्रृंगी के श्राप की वजह से, वो ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार मैं समझूं कि उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। हमने समझा था कि महाराज परीक्षित के पास तो 7 दिन का समय था, नोटिस पीरियड था 7 दिनों का, लेकिन हमारे पास तो 7 सेकंड का भी नोटिस पीरियड नहीं आता। तो जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के सारे प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया, एक प्रश्न ये था परीक्षित महाराज का कि पूरी की पूरी सृष्टि कैसे रची गई है भगवान द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ने इस पूरी सृष्टि की रचना किस प्रकार की है। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है, हम समझते हैं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मांड है, एक ही धरती है। ये धरती भूलोक का एक छोटा सा कण मात्र है। भागवत में 5वें स्कंद में पूरे कॉस्मोलॉजी का, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन आता है। उसमें बताया गया है कि 14 प्रकार के लेवल्स होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें हम भूलोक पर हैं अभी। इससे ऊपर भूवर लोक होता है, उससे ऊपर स्वर्ग लोक होता है, उसके ऊपर महर, जना, तप, सत्य, 7 लोक ऊपर होते हैं, 7 लोक नीचे होते हैं। उसमें हम बीच के लोक में एक छोटे से प्लैनेट के ऊपर है। जो धरती है वो एक छोटी सी गोलाई, एक सैटेलाइट है जो बीच वाले स्तर पर तैर रही है। गर्भोदक्षाई विष्णु जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, वो कारणा जल ओशन में शैया में लेटे हुए हैं अनंत शेष नाग के ऊपर, और उनकी नाभि से एक कमल का फूल उगता है। जब गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल उगता है और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो पूरी सृष्टि के जो पहले एकमात्र प्राणी थे जिनकी रचना हुई वो थे ब्रह्मा जी। अब जब ब्रह्मा जी उस कमल के रूप के ऊपर आ गए तो वो कंफ्यूज हो गए, वो विभ्रम हो गए कि मुझे करना क्या है। उनके आसपास उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए, उन्हें करना क्या है। तो वो ढूंढ रहे थे, मैं क्या करूं, मैं, मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है, मुझे क्या करना है, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का। उस समय वो बहुत परेशान होने के बाद उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए आकाशवाणी से। और वो 2 शब्द क्या थे? उन्हें सुनाई दिया तपहा। तो ब्रह्मा जी को आदेश आया कि उन्हें तपस्या करनी है। तो ब्रह्मा जी को समझ आया अभी मुझे तपस्या करनी है। उन्होंने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। ऐसा बोलते हैं कि एक दिव्य युग में 43 लाख हजार साल होते हैं, भागवत में वर्णन आता है। एक दिव्य युग में कितने साल होते हैं? 43 लाख साल होते हैं। इस प्रकार उन्होंने 1000 दिव्य युगों तक तपस्या की। बहुत लंबी तपस्या थी ब्रह्मा जी। और जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उस समय उन्हें पूरे की पूरे वैकुंठ का, पूरे गोलोक वृंदावन के दर्शन हुए। अब आप ये समझ सकते हैं कि भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को बनाया और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि ब्रह्मा जी पूरी की पूरी सृष्टि की उत्पत्ति करें, लेकिन उन्होंने उनसे तपस्या क्यों कराई?
कोई सोच सकता है कि भगवान श्री कृष्ण का ही काम था, भगवान श्री कृष्ण की ही सृष्टि है, ब्रह्मा जी को उसी के लिए नियुक्त किया गया है, तो तपस्या का क्या मतलब बनता है? तो हमें समझना पड़ेगा कि तपस्या का अर्थ क्या होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि तपस्या मतलब बहुत कठिनाई है, बहुत मुश्किल है, लेकिन तपस्या वर्ड आता है ताप से। ताप, ताप मतलब गर्म। जब एक सोना भट्टी में जाके तपता है तो क्या होता है, उसका शुद्ध होता है। जब हम तपस्या की आग में अपने मन को जलाते हैं तब हम अंदर से शुद्ध हो रहे होते हैं। और बिना शुद्धता के ब्रह्मा जी को जो कार्य दिया गया था वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। तो भगवान ने उन्हें चुना तो वो कार्य करने के लिए, लेकिन साथ में भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वो तपस्या करके अपने आप को पहले शुद्ध बनाए। इसी प्रकार अगर हम भी भगवान के उपदेश का पालन करना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं जो भगवान हमसे कराना चाहते हैं, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तपाना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सिद्धवेत सत्वम तस्मात ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को ये ज्ञान दिया था 5वें स्कंद में। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वेत सत्वम यस्मात ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। कि मेरे पुत्रों, आपके पास पूरा का पूरा धरती है राज्य करने के लिए, लेकिन उस राज्य को भोगो मत, अपनी तपस्या करो। तपो दिव्यम, तपस्या करके क्या होगा? हमें अपने दिव्य व्यवहार, दिव्य आत्मा की साक्षात्कार होगा। और जब हम अपने अंदर के सोने को निकाल पाएंगे तब क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, हम उस ब्रह्मन सुख का आनंद ले सकते हैं। और ब्रह्मन सुख कितना होता है? ब्रह्मन सुख अनंत होता है। हम इस संसार में एक एक बूंद का सुख पाने के लिए कितनी तपस्या करते हैं। अगर आपको खाना भी खाना है तो पहले कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर खरीद के लेकर आना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा, फिर आप खा पाएंगे। तो वो एक क्षणिक मात्र सुख के लिए आपने कितनी तपस्या करी, कितना दुख झेला। तो जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, हम अपने लाइफ के, हम आपके जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण कर पाते हैं। तो फिर क्या हुआ? जब ब्रह्मा जी ने पूरे के पूरे वैकुंठ का दर्शन किया, उसके बाद उन्हें मिला शक्ति। क्या शक्ति मिली ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को शक्ति मिली पूरी की पूरी सृष्टि की रचना करने की शक्ति। जो कुछ भी क्रिएटिव पोटेंसी है, कुछ भी क्रिएशन करने की शक्ति है, वो तपस्या से ही आती है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी क्षेत्र में कुछ भी किया हो, वो बिना तपस्या के नहीं किया है। और हमारे जीवन में क्या तपस्या दी गई है? मांस ना खाएं, जुआ ना खेलें, शराब ना पिए, अवैध संबंध ना बनाए। ये 4 तपस्या दी गई है हमारे जीवन में। अगर हमने ये 4 नियम का पालन किया जीवन के अंदर, तो हम अपने आप को तपा रहे हैं। और तपाने से क्या होगा? हमारी खुद की जो शक्ति, जो हम भूल चुके हैं, आत्मा की शक्ति, वो हमें लौटा दी जाएगी। हम ऐसे एक हीरे के मोती हैं जिसके ऊपर बहुत सारा गंदगी जमी हुई है।
और अगर आपको अपने हीरे की पहचान करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हीरे को रगड़ना पड़ेगा। बिना रगड़े हुए हीरा नहीं चमकेगा। इसी प्रकार अगर हम अपने आत्मरूपी हीरे को चमकाना चाहते हैं तो उसके लिए तपस्या ही एकमात्र सहारा है। जब ब्रह्मा जी को शक्तियां मिल गई, ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली हो गए, उसके बाद उन्होंने भगवान से एक प्रश्न किया। क्या पूछा भगवान से उन्होंने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला, आपने मुझे शक्तियां तो दे दी हैं बनाने की पूरी सृष्टि, क्या होगा अगर उस सृष्टि को बनाते बनाते मुझ में अहंकार आ गया तो? मैं पूरी की पूरी सृष्टि बना रहा हूं, ऐसा बोला जाता है कि एक यूनिवर्स 3.4 ट्रिलियन किलोमीटर का डायमीटर है इसका। 3.4 ट्रिलियन किलोमीटर का डायमीटर है इस पूरे ब्रह्मांड का, और वो ब्रह्मा जी बनाने वाले हैं। अब उन्हें लगा कि अगर इतनी बड़ी सृष्टि बनाते बनाते मेरे अंदर अहंकार हो गया तो मेरा तो पतन हो जाएगा। जैसे ही अहंकार मन में आता है उसी समय आपका पतन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा जी को यह बात पता थी, और ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि जो उन्होंने तपस्या करके कमाया है उसका पतन हो। दृष्टि उन्होंने कमाई है, शुद्ध दृष्टि भगवान के धाम को देखने की, भगवान के नाम को जाप करने की, भगवान के धाम के पास जाने की, वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये बनाते बनाते मुझे अहंकार ना हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम मेरे लीला का स्मरण करते रहोगे और समझोगे कि तुम एक सिर्फ निमित्त मात्र हो इस पूरे प्रोसेस में, पूरी प्रक्रिया में, तो तुम्हें अहंकार बिल्कुल नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण भगवान के निर्देश हैं जो भगवान ने तीसरे अध्याय में गीता में दिए हुए हैं। भगवान ने वहां बोला, यज्ञाशिष्टो सिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुंजते तु अगम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें कुछ भी करना है वो भगवान के लिए करना है। क्यों करना है भगवान के लिए? अगर हम भगवान के लिए नहीं करेंगे तो हम मुच्यते सर्व किल्बिषैः ये पचंती आत्मा कारणात्, हम सिर्फ पाप ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पाप अगर भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं तो? क्योंकि जो भी आपको मिला है, जिस भी तरीके से आप वो काम कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपका शरीर कहां से आया? पंच धातुओं से आया है। कोई बोलेगा मेरी माँ की कोख से आया है, लेकिन माँ ने अंदर जाके कोख में तो बनाया नहीं आपको, एक प्रकृति की क्रिया है। तो हमें पृथ्वी, जल, आकाश, सारे के सारे तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। एक प्रकृति की देन है शरीर। एक माँ को गिफ्ट मिलती है कि वो वूम्ब एक फैक्ट्री बन जाती है बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन वो भगवान ने बनाई है। तो शरीर भगवान से मिला है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो कहां से आता है? अन्न कहां से आता है? धरती से आता है। धरती किसकी है? भगवान श्री कृष्ण की। तो हम जो खा रहे हैं वो भी भगवान से आ रहा है। आप खा ले, लेकिन अगर आपकी पाचन क्रिया नहीं है, अगर आप पचा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा उस खाने का? शक्ति नहीं आएगी। अगर आपकी जठराग्नि कम हो गई, अग्नि नहीं है शरीर में, तो आप पचा नहीं पाएंगे। पचा नहीं पाएंगे तो शक्ति नहीं आएगी। शक्ति नहीं आएगी तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर हम बुद्धि से काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि मतामहम, मैं बुद्धिमता की बुद्धि हूं। आप कुछ भी देखें, आप देखें कि अगर आप एनालिसिस करें कि ये सक्सेस मुझे मिली है वो किस तरीके से मिली है, आप देखेंगे कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट सक्सेस के भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं।
जैसे एक कारपेंटर को आपने लकड़ी दी, हथौड़ी दी, कील दी, एक जगह दी, एक मेज बनाने के लिए आपने इसे सब कुछ दिया, और वो मेज बनाने के बाद बोले कि ये मेज मेरी है, तो क्या बोलेंगे आप? अरे भाई, तू चोरी क्यों कर रहा है? चोरी हो गई ना ये तो हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी भगवान की सारी लकड़ी, कुछ भी इंग्रेडिएंट लेके बैठ जाते हैं, ठोक पीट के कुछ बना देते हैं और बोलते हैं ये मेरा है। जैसे ही आपने बोला ये मेरा है, तो क्या हो गया? आप चोर बन गए। तो भगवान के राज्य में चोर बन गए। तो कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, अगर आपके मन में एक छोटा सा भी विचार आ गया ना कि सृष्टि मैं बना रहा हूं, आप चोरी कर रहे हैं। एक चोर ना तो कभी खुश हो सकता है, ना कभी संतुष्ट हो सकता है। तो हमें अपने हृदय में हमेशा ऐसी भावना रखनी है कि जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, वो भगवान की कृपा से चल रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं, भगवान की कृपा से देख पा रहा हूं। मैं सांस ले पा रहा हूं क्योंकि हवा है, भगवान ने मुझे अलाउ किया है, परमिशन दी है। सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या होने के बाद में हमें शक्तियां मिली, और शक्तियां बिना पुण्य कर्म की नहीं मिलती। इसका मतलब हुआ कि तपस्या करने से हमारे पुण्य कर्म बढ़ते हैं। और कलयुग में क्या तपस्या दी गई है जिससे हम अपने पुण्य कर्म बढ़ाएं? हम तो ब्रह्मा जी के प्रकार 1000 दिव्य युगों तक तपस्या नहीं कर सकते। तो भागवतम में एक श्लोक आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः। भगवान का कीर्तन मात्र सुनने से आपको पुण्य मिल जाता है। शृण्वताम सुनने से, स्वकथा भगवान की कथा सुनने से, पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदय अंतस्थ भद्राणी विधिनोति सुहृद सताम। हमारे सारे के सारे कल्मश जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कथा सुनने से ही वो सब नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति के अंदर भागवत सुनने की रुचि उत्पन्न हुई है, तो मतलब उसका अच्छा समय शुरू हो गया। अभी तक तो हम उस अच्छे समय के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन असली अच्छा समय कब शुरू होता है? जब हमारे हृदय में एक उत्कंठा मचती है कि भगवान के बारे में समझना है, भगवान के बारे में सुनना है। और ऐसे ही एक मुनि थे, मांडव्य मुनि करके। एक बारी क्या हुआ, मांडव्य मुनि बैठे हुए थे, रात का समय था, काफी बड़े मुनि थे। उनके घर पर कुछ चोर आ गए रात्रि के समय। जब चोर आए तो सिपाही भी पीछे पीछे आ गए, और अंधेरे में सिपाही को समझ नहीं आया कि चोर कौन है और मांडव मुनि कौन। तो सिपाही गलती से चोरों को भी ले गए और मांडव्य मुनि को भी ले गए। अब उन्हें सजा मिलने वाली है। क्या सजा मिलेगी? उनको लटका दिया जाएगा। लटका दिया जाएगा जिसकी गलती उन्होंने करी भी नहीं। और जैसे ही इस बात का राजा को पता लगा कि मांडव्य मुनि को फांसी दी जा रही है, उसी समय वो आए, और उसी समय आकर उन्होंने उस फांसी को रोका और मांडव्य मुनि को बचाया। तो मांडव्य मुनि बहुत परेशान हो गए कि मैंने ऐसा क्या किया, हुआ क्या ये कि मेरी बिना कुछ गलती के मुझे फांसी दी जा रही थी। तो वो पहुंचे
यमराज जी के पास में, यमराज जी से पूछा कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से मुझे फांसी तक ले जाया गया। फांसी नहीं हुई लेकिन ले जाया गया वहां तक। तो यमराज ने बोला, जब आप एक छोटे बालक थे, उस समय आपने एक घास के तिनके से एक चींटी को चुभाया था। आपने एक घास के तिनके से एक चींटी को चुभाया था। तो मांडव मुनि बहुत गुस्सा हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यमराज? एक छोटे से बालक के रूप में मैंने एक चींटी को एक घास चुभा दिया, तुमने उसकी वजह से मुझे फांसी तक ले गए। तुम एक बिल्कुल शूद्र की तरह बात कर रहे हो। तो मांडवी मुनि ने यमराज को श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? क्योंकि तुमने एक शूद्र जैसा कार्य किया है, इसकी वजह से तुम अगले जन्म में दासी पुत्र बन जाओगे। और अगले जन्म में यमराज कौरवों के यहां पैदा हुए। पांडवों के जो भाई थे उनका नाम पड़ा विदुर। जो विदुर जी थे, जिसकी कहानी हमने पढ़ी है, वो यमराज थे अपने पूर्व जन्म में, और मांडवी मुनि ने श्राप दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों और कौरवों के बीच में सुलह कराने आए थे, तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को अपनी साइड कर लूंगा। और कैसे कर लूंगा? जब आएंगे तो उनके हमें 56 भोग रखूंगा, वो मान जाएंगे। मेरे 56 भोग लेके भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण गए, 56 भोग भी दिखाए गए, लेकिन भगवान ने वहां पर कुछ भी ग्रहण नहीं किया। जबकि भगवान जब बाहर निकल रहे थे तो विदुर की कुटिया में गए। जब विदुर की कुटिया में गए, उस समय भगवान को देखकर, शुद्ध भक्त हैं विदुर भगवान श्री कृष्ण के, भगवान को देखकर वो भाव विभोर हो गए। उनके आंखों से अश्रु निकलने की धारा बहनी शुरू हो गई। उस समय इतने भाव आए विदुर जी के कि वो भगवान को कुछ अर्पण करना चाहते थे, और जल्दी जल्दी में वो कुछ केले लेकर आ गए भगवान को खिलाने के लिए। इतने भाव में मग्न थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के मात्र से, वो केले छील के, केला फेंक कर छील के भगवान को खिला रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोल सकते थे, अरे भाई छिलका क्यों खिला रहे हो, केला खिलाओ, छिलका क्यों खिला रहे हो? लेकिन भगवान ने भी छिलके खा लिए। भगवान ने छिलके क्यों खा लिए? भगवान को लगा इतने प्रेम से मेरा भक्त मुझे कुछ अर्पण कर रहा है, तो उसे मना कैसे कर सकता। अगर आप प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके भी खिला दो ना, वो उसको भी मना नहीं करते, क्योंकि उनको आपको कुछ भी नहीं चाहिए। हम बोलते कि हम भगवान को ये देंगे, अरे भगवान को देने के लिए पहले कुछ होना भी चाहिए ना। गंगा में गए स्नान करने के लिए, गंगा का पानी गंगा को ही अर्पण कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमने गंगा को पानी दे दिया। गंगा को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे आपके भाव बढ़ गए, उससे आपकी भक्ति बढ़ गई। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान आपका भाव चाहते हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर मेरा भक्त अपने हृदय से मुझे पत्र, पुष्प, फल कुछ भी देगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। और ये भगवान ने एग्जाम्पलीफाई किया विदुर जी के केस। तो इस प्रकार जब हम
विदुर जी की बात कर रहे हैं, तो एक समय पर जब पांडवों और कौरवों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी, उस समय धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया सलाह लेने के लिए कि क्या किया जाए, बताइए। तो उस समय विदुर जी ने बोला धृतराष्ट्र को कि तुम वैसे तो अंधे हो ही, लेकिन अभी तुम अपने पुत्र प्रेम के मोह में भी अंधे हो चुके हो, और अपने पुत्र मोह में अंधे होने के बाद आप ये नहीं समझ पा रहे कि गलत क्या है और सही क्या है। ये दुर्योधन बहुत धूर्त आदमी है, इसको राज्य मत दो, और ये राज्य पांडवों को वापस कर, ऐसा विदुर ने बोला। लेकिन जैसे ही ये बात दुर्योधन को पता लगी, दुर्योधन ने जो सुन लिया, बहुत गुस्सा हो गया। ऐसे कैसे बोल सकता है, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, मेरा ही खाता है और मुझे ही यहां से भगाने की कोशिश कर रहा है। ये दासी पुत्र को इस राजमहल से बाहर निकाल देता है। उसने सिपाही को बुलाया, बोला कि इसके पास इसकी सांसों के अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो उस समय बताइए क्या लगा होगा विदुर जी को। गुस्सा तो मन में होता है, तो बहुत परेशान हो गए होंगे, बहुत तिलमिला उठे होंगे, गुस्से की भावना से बदले की भावना आई होगी। ऐसा कुछ हुआ होगा विदुर जी के मन में। यही होता हमारे मन में भी। अगर हमारे घर से हमें ही कोई बाहर निकाल दे इस प्रकार अपशब्द बोलकर, हमें कैसा महसूस होगा। लेकिन विदुर जी बहुत खुश हो गए। अब कोई सोचे भला विदुर जी खुश कैसे हो गए। विदुर जी को लगा ये ठाकुर जी की ही महिमा है। मैं अपने आप से तो इस महल से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन इस दुर्योधन के शब्द ने मुझे, मेरे हृदय को इस राजमहल की आसक्ति से मुक्त कर दिया। अभी मैं मुक्त हो चुका हूं भगवान श्री कृष्ण के सारे तीर्थ स्थान पर जाकर अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो उस समय विदुर जी ने अपना सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना शुरू किया। और वो भ्रमण करते करते वो पहुंचे हरिद्वार के पास, और वहां पर उनकी भेंट हुई मैत्रेय मुनि से। जब विदुर मिले मैत्रेय मुनि से, तो उन्होंने उस समय भगवान की लीलाओं के वर्णन का रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप मुझे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताइए। क्योंकि ये बोलते हैं कि अगर हमारी आत्मबुद्धि, हम सोचते हैं कि यत तीर्थे बुद्धि सलिले न करहिचित, तीर्थ पे जाना मतलब गंगा में डुबकी लगा के आना। गंगा में डुबकी तो मेंढक भी लगाते हैं, गंगा में डुबकी तो कौवे भी लगाते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो फल मिल जाता है। यत तीर्थ बुद्धि, अगर आपकी तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिचित, सिर्फ वहां पे जाके डुबकी लगाना है। जनेषु अभिघ्नेषु सएव गोखरः, तो आप सिर्फ एक गाय और गधे के समान ही। वो स्ट्रॉन्ग शब्द बोले गए। आप सोचो वृंदावन जाओ, चाट पकौड़ी खाओ, बिहार जी के दर्शन करो, वापस आओ, यमुना जी के दर्शन करके वापस आओ, हरिद्वार जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, वापस आओ। अगर आप सोचते हैं उससे आपको फल मिल गया तीर्थ करने का, वो बिल्कुल गलत है। उल्टा आप तीर्थ में जाके अपराधी करते हैं। वहां पर जाकर ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको वैसा होना चाहिए, हम अपराध करते हैं धाम का। तो सही तरीका क्या है धाम में जाने का? सही तरीका ये है कि हमें वहां पर रह रहे भक्तों का संग करके उनसे भगवान के बारे में
सुनना चाहिए। जब तक हम भगवान के बारे में सुन नहीं रहे हैं धाम में जाकर, तो हम धाम यात्रा का असली फायदा नहीं उठा रहे हैं। ये विदुर जी हमें सिखा रहे हैं। वो तीर्थ के लिए चले गए, लेकिन तीर्थ पे जाके उन्होंने किया क्या? मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि स्वयंभू मनु, जो स्वयंभू मनु थे, उस समय क्या क्या गतिविधि हुई स्वयंभू मनु के राज्य में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। जो 14 मनु होते हैं, हर एक मनु 28 दिव्य युग तक चलता है। जैसे एक दिव्य युग कितना होता है? 43 लाख साल। इसी प्रकार 43 लाख साल मल्टीप्लाई बाय 28, वो एक मनु की आयु होती है। और एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं। तो प्रश्न क्या था विदुर जी का कि स्वयंभू मनु के समय पर क्या क्या भगवान की क्रीड़ाएं हुई, क्या क्या भगवान की लीलाएं हुई। तो मैत्रेय ने उनसे ये प्रश्न किया, क्वेश्चन पूछा। तो उस समय जब मैत्रेय मुनि से ये प्रश्न किया गया विदुर द्वारा, तो वो ध्यान में गए और उन्होंने बताया अदिति और कश्यप के बीच में क्या क्या हुआ था। आपको पता होगा कि जो भी देवता हैं वो दिति के पुत्र हैं। सारे के सारे देवता दिति और कश्यप के पुत्र हैं, और सारे के सारे दानव अदिति और कश्यप के पुत्र हैं। एक समय अदिति पहुंची कश्यप मुनि के पास में। कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में आखिरी आहुति डाल रहे थे। उस समय अदिति उनके पास आई और बोला कि हे मेरे पतिदेव, आपकी दक्ष ने अपनी सारी 13 पुत्रियों, जो मेरे पिताजी हैं दक्ष, उन्होंने सारी की सारी 13 पुत्रियों के विवाह आपके साथ किए हैं, और सभी के पास में पुत्र हैं, लेकिन मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। हरे कृष्णा। मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, कृपा करके मुझे पुत्र की उत्पत्ति कीजिए मेरे गर्भ में, मैं अपना गर्भ धारण करना चाहती हूं। उस समय कश्यप ने बोला कि ये समय सही नहीं है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, लेकिन इस समय नहीं। इस समय तुम्हारे जीजा जी शिव जी जो हैं, वो अदिति के जीजा लगते थे, क्योंकि दक्ष की बेटी पुत्री सती शिव जी को साथ विवाह हुआ था उनका। इस प्रकार से कश्यप और शिव जी आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने बोला इस समय पर शिव सारे के सारे भूत गणों के साथ में भ्रमण कर रहे हैं। अगर इस समय तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे गर्भ में तुम गर्भ धारण करो, ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है। लेकिन अदिति बहुत बेचैन हो गई, नहीं मुझे तो अभी करना है, मुझे तो अभी चाहिए संतान। उस समय पर बोला जाता है कि हर एक कार्य करने का सही समय होता है, तो गर्भ धारण करने का भी एक सही समय होता है। आजकल कलयुग में कभी भी कुछ भी कर लें, और गर्भ पुत्र की संतान की प्राप्ति के लिए वो बिल्कुल गलत बताया गया शास्त्रों के अकॉर्डिंग। गर्भदान संस्कार होते हैं, 12 संस्कार दिए हुए हैं, उसमें एक संस्कार ये भी है कि किस समय आप पुत्र को गर्भ धारण कराएं अपनी मां का। अदिति ये समझ नहीं पाई, और उस समय फोर्स करके अदिति और कश्यप के बीच में संभोग हुआ। और उस समय उसके बाद कश्यप ने अपने नदी के पास गए, अपने स्नान किया, और स्नान करते हुए उन्हें ध्यान हुआ कि 2 बहुत बड़े दानव ने अदिति के पेट में जगह बना ली है।
दो इतने बड़े दानव हैं जो पूरी की पूरी पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचाने वाले हैं। और ये बात कश्यप मुनि ने अदिति को बताई कि तुम्हारे घर के अंदर अभी दो सबसे बड़े राक्षस बैठे हुए हैं, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अभी तुम्हें उसका सजा भुगतनी पड़ेगी। तो बहुत बेचैन हो गए अदिति, बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत मन में बहुत ग्लानि हुई, रोने लगी, परेशान हो गई, क्या किया जाए अभी। तो कश्यप मुनि ने बोला अब इसका कोई निवारण नहीं है, लेकिन तुम्हारा पोता भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बनेगा और पूरे पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा नाम रोशन करेगा, भगवान का सबसे बड़ा भक्त बनकर। और वो भक्त का नाम था प्रहलाद महाराज। और जो दो राक्षस अदिति के कोख में आ गए थे वो कौन थे? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। तो उस समय जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष अदिति के पेट में थे, उस समय वो त्राही त्राही मच गई। उन्हें लगा कि मैं इनको जन्म नहीं दूंगी। तो अदिति ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को अपने कोख में 100 वर्षों तक रखा, बाहर नहीं आने दिया। और नहीं आने के कारण पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? देवी देवता परेशान हो गए। और यही परेशानी लेकर वो सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। अभी देखते हैं ब्रह्मा जी ने क्या बोला, क्या बताया देवी देवताओं को, क्या होने वाला है। जब दो राक्षस के मां के कोख में रहने से ही इतनी परेशानी हो गई, तो आगे क्या क्या होगा और इसमें भगवान का क्या उद्देश्य है, वो समझने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके भगवान को प्रार्थना करेंगे ताकि हमारी सारी गलती से हमें भगवान श्री कृष्ण माफ करें। जिस प्रकार अदिति की गलती से दो राक्षस होने वाले थे, लेकिन साथ में प्रहलाद महाराज भी उनके पोते बनने वाले थे, उसी प्रकार हमने बहुत जीवन में गलतियां की हैं, लेकिन उन गलतियों को से समझ के हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर अपने हृदय में प्रहलाद महाराज जैसे भक्त को जन्म दे सकते हैं। जिस प्रकार अदिति ने सोचा था कि हम कुछ भी गलत कार्य किसी भी समय पर कर रहे, कोई देखने वाला नहीं है, कौन देख रहा है, हम हैं आप हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमें भी ऐसा लगता है कभी कभी कि हम कुछ भी गलत कार्य कर ले, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं आसपास। भागवतम के छठे स्कंद के पहले चैप्टर 42 श्लोक में एक श्लोक आता है, वो बोलता है कि सूर्य अग्नि खम मरु देवा सोम संध्या हनि दिशा खम ख्यूषयं धर्म इति कि एते देहि यस्य साक्षिणः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे साक्षी बता रहे हैं। जो भी हम गतिविधि करते हैं उसके कितने साक्षी हैं? 11 साक्षी। कौन कौन साक्षी हैं? हम कुछ भी करते हैं, कोई आसपास ना हो तब भी कुछ भी सोचते भी हैं, वो ऑब्जर्व किया जा रहा है 11 तत्वों द्वारा। पहला क्या है? सूर्य। सूर्य देवता देख रहे हैं, रोशनी है सूरज की, सूरज की आंखें बहुत बड़ी है, पूरे ब्रह्मांड की सीमा तक सूर्य की आंखें देख पाती हैं। जहां तक भी सूर्य की रोशनी जा रही है वहां तक सूर्य देख पा रहा है। सूर्य, अग्नि, अग्नि तत्व, खम, आकाश, आकाश में कर रहे हैं गतिविधि, आकाश ऑब्जर्व कर रहा है। लोग सोचते हैं मेरा कर्म कहाँ है, कौन लिख रहा है बैठ के? किसी को लिखने की जरूरत ही नहीं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं
उसका इम्प्रिंट आकाश में जा रहा है ऑटोमेटिक। कुछ भी सोचा, कुछ भी किया, आकाश तत्व ने इमीडिएटली आपके मन को, आपके एक्शन को कैप्चर कर लेता है। कई बार बोलते हैं कि आकाशिक रीडिंग कराने से अलग कॉन्सेप्ट है वो। सो महा, चंद्रमा देवता, सूर्य नहीं देख रहे, रात को कर लेते हैं, लेकिन चंद्रमा तो देख रहे हैं। फिर क्या, संध्या अहनी दिशा, संध्या देख रही है, 10 दिशाएं देख रही हैं, 10 दिशा है वो सब देख रही है कि क्या चल रहा है। खम क्यों, पानी देख रहा है, स्वयं धर्मराज देख रहे हैं कि एते देही यस्य साक्षिणः, देही यस्य जो आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हुई है, वो कुछ भी सोच रही है, कुछ भी कर रही है, कुछ भी मन में चल रहा है, वो सब का सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरी कथा को, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। उसकी बैटरी खत्म होने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, उसकी कैपेसिटी खत्म होने के बाद रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान की जो रिकॉर्डिंग मशीन है वो अनगिनत समय तक अपना आप चार्ज होती रहती है, उसमें अनलिमिटेड कैपेसिटी है। तो जो भी कार्य करें, अगर हम धर्म के विरुद्ध कुछ भी कार्य करते हैं तो वो हमें हमेशा हमारे दुख का कारण ही बनती है। बोला जाता है कि हमारे दुख का कारण है कौन। 11वें अध्याय में, 11वें स्कंद में भागवतम के दिया हुआ है कि हमारे दुख का कारण कौन है। हम अलग अलग प्रकार के दुख का कारण रहता है हमारा। किसी को भौतिक दुख, किसी को शरीर का दुख, किसी को पैसे का दुख, किसी को संतान का दुख, किसी को अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। तो इस श्लोक बताए, ना अयम जन कर्म सुख देखो हेतु, ना अयम जनो कर्म सुख दुख हेतु, कि जो व्यक्ति है हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे दुख मिल रहा है, ना अयम जनो सुख दुख हेतु, वो आपका व्यक्ति आपकी दुख का कारण नहीं है। फिर कौन है, ना कर्म, हमारा कर्म भी हमारे दुख का कारण नहीं है। वो व्यक्ति दुख का कारण नहीं है, हमारा कर्म, हमारा मन दुख का कारण नहीं है। ना कर्म, ना देवा, देवता भी हमारे दुख का कारण नहीं है। ना काल, काल भी हमारे दुख का कारण नहीं है। ना कर्म, ना काल, तो बताइए कौन है दुख का कारण। ना तो दूसरे लोग हमारे दुख का कारण है, ना कर्म है, ना काल है, ना देवा है, ना आत्मा है, ये भी दुख का कारण नहीं है हमारे। तो कौन है दुख का कारण। मनः परम कारणम, हमारा मन ही सब दुखों का कारण है। उस मन की इच्छा की पूर्ति करने के लिए ही हम धर्म का अविरुद्ध काम वासना करते हैं, कार्य करते हैं। और जैसे ही हमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया, अपनी मन की सुन ली, उसी समय सारे के सारे मशीनरी चालू हो जाती है। तो उस समय पर ब्रह्मा जी को निर्देश दिया गया था महाविष्णु द्वारा, भगवत अक्षय विष्णु द्वारा, कि तुम्हें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जीवात्मा को लेके आना है। पूरे ब्रह्मांड में जीवात्मा को लेके आना है, ये निर्देश था गर्भदक्ष विष्णु का, महाविष्णु का, कृष्णा का, ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, संतान की उत्पत्ति करनी शुरू करी। पूरा अध्ययन आता है कि किस प्रकार भगवान के बहुत सारे पुत्र हुए। नारद मुनि भी भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और उनमें से 4 पुत्र थे, 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंद, सनातन। वो जो 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, वो हमेशा एक 5 वर्ष के रूप में रहते थे, क्योंकि उनको लगा कि ब्रह्मा जी ने बोला अब तो बड़े हो जाओ, काफी समय हो गया पैदा हुए हुए। उन्होंने बोला नहीं, जैसे ही हम बड़े होंगे, हमारे अंदर काम वासना आएगी और हम इस संसार में फंस जाएंगे।
हम नहीं चाहते हैं इस संसार में बस, हम तो हमेशा नैष्ठिकी ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। तो हम अपना शरीर बच्चे के रूप में ही रखना चाहते हैं। एक बच्चे के शरीर में काम वासना नहीं होती है, 5 साल के बच्चे के नहीं होती है। तो 4 कुमार को जब उन्होंने छोटे बच्चे के रूप में अपने आप को रखा, तो वो एक तरह से आत्मज्ञानी थे, उन्हें आत्मा का सब ज्ञान था। और जब उन्हें सब आत्मा का ज्ञान था, उस समय वो चले गए वैकुंठ में। वो कहीं भी जा सकते थे, छोटे बच्चे हैं, कहीं भी चले जाते हैं। इसी प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड के छोटे बच्चे थे, वो कहीं भी जाने की उनकी शक्ति थी। तो वो वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ में जाने के लिए 7 द्वार होते हैं। जब हम वैकुंठ जाते हैं तो वहां पर 7 द्वार होते हैं। तो उन्होंने सारे के सारे 6 वैकुंठ के द्वार क्रॉस कर दिए। और उस समय बताया गया है कि वैकुंठ किस प्रकार का था। आप देखिए, वैकुंठा, कुंठा मतलब क्या होता है? कुंठित, परेशानियां, दिक्कतें, कुंठा। ये जगत कैसा है? हमेशा किसी न किसी प्रकार से हमें कुंठित करता रहता है, कुंठा में डालकर रखता है। उसे बोलते हैं भौतिक जगत। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस जगत को बोला गया कि दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः। हे पार्थ, समझो कि जो संसार मैंने बनाया है वो क्या बनाया है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर बनाया है मैंने। और जो आध्यात्मिक जगत होता है, इस पूरे के पूरे भौतिक जगत के पार क्या होता है? आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत को बोलते हैं वैकुंठा। वैकुंठा मतलब जहां पर कोई भी कुंठा नहीं होती। तो उस समय जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने पूरे के पूरे वैकुंठ के दर्शन किए थे, उसी प्रकार ये 4 छोटे बच्चों ने भी, 4 कुमार ने भी वैकुंठ के दर्शन किए, वैकुंठ को एक्सपीरियंस किया। क्या अनुभव है वैकुंठ में रहने का? उनका अनुभव दिया गया है 3rd कैंटो 3रे स्कंद में भागवतम के। और बताया गया है कि जो वैकुंठ का डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल उल्टा है इस जगत के। अब क्या क्या होता है इस जगत में? पहली चीज क्या होती है इस जगत में? द्वेष। द्वेष मतलब दो ईश्वर, द्वेष, द्वेष। जब भी हमें लगेगा वो मेरा कॉम्पिटिटर है, उसके पास ज्यादा कैसे आ गया, जैसे ही आप तुलना करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? 2 चीज होती है तुलना करने से। क्या क्या होता है? अगर आप तुलना करते हुए आपको पता लगा कि मेरे पास ज्यादा है, तो क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। और तुलना करते हुए आपको पता लगा कि मेरे पास कम है, तो क्या होगा? द्वेष आ जाएगा। इच्छा मोह समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम द्वेष के मोह में फंस जाते हैं। तो 4 कुमार ने देखा कि वैकुंठ में तो बिल्कुल भी द्वेष है ही नहीं किसी के प्रति। सब एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है ज्यादा, तो वो उससे उल्टा खुश हो रहे हैं। कुंती महारानी कहती है पहले स्कंद के 8वें अध्याय में, श्रवंती गायंती गृहंती वीक्षसा स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। वैकुंठ में ऐसा माहौल होता है कि अगर आप दूसरे भक्त की भक्ति देख के खुश हो रहे हैं, तो आपकी खुद की भक्ति भी बढ़ रही है। स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। अगर हमारे मन में प्रसन्नता आ रही है कि हाँ, ये भक्त भगवान की अच्छी सेवा कर रहा है और भगवान को इससे खुशी मिल रही है, तो भक्त का हृदय खुशी से भर जाता है। इस जगत में क्या होता है? इसके पास ज्यादा कैसे, इसके पास बड़ी प्रॉपर्टी कैसे है, इसके पास ज्यादा घर कैसे है, इसके पास ज्यादा खुशी कैसे है,
इसके बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? क्या आ गया? एनवियसनेस, द्वेष आ गया मन में, और द्वेष ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। और इस जगत में क्या होता है, एक पुरुष और स्त्री के प्रति बहुत एक गहन आसक्ति होती है। और ऐसा बताया गया है कि वैकुंठ में, यहाँ के कंपैरिजन में तुलना करें भौतिक जगत से, तो यहाँ की एक मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर स्त्री को ले लिया जाए, उसकी सुंदरता एक क्षणिक मात्र भी नहीं है, एक ड्रॉप मात्र भी नहीं है पूरे समंदर की ब्यूटी जो वहां की स्त्रियों के अंदर होती है, वैकुंठ के अंदर होती है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होती है वहां की स्त्रियां, वैकुंठ की स्त्रियां। पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन उनका आपस में कोई आसक्ति नहीं होती। पति के पास सब ऐश्वर्य रहेगा, पत्नी बहुत सुंदर होगी, लेकिन आपस में कभी वो भोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? वहां पर एक ही चिंतन लगा रहता है वैकुंठ में कि भगवान की सेवा कैसे की जाए, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, नारायण को खुश कैसे किया जाए। यही रहता है वैकुंठ में चेतना। अगर हमारी चेतना भी ऐसी बन जाए कि भगवान को खुश कैसे किया जाए, भगवान को सेंटर में कैसे रखा जाए, भगवान को बीच में रखकर भगवान के अराउंड सब गतिविधि कैसे की जाए, तब ये जगत भी वैकुंठ बन जाए। यहां पर हम क्या करते हैं कि मेरी खुशी कैसे बढ़े, सारे लोग मेरा कैसे कहना माने, मैं सबका राजा कैसे बन जाऊं। यहां पर मैं होता है, वहां पे कृष्णा होता है। तो जैसे ही वो भावना हमारे अंदर आती है, और वहां पर लक्ष्मी जी, वहां पर गंदगी नहीं होती वैकुंठ में, कुछ भी गंदगी नहीं होती वैकुंठ में। आप इस जगत के किसी डेवलप कंट्री में चल रहे हैं, अमेरिका चले जाए, वहां भी गंदगी नहीं होती सड़कों पर, बहुत दूर की बात है वैकुंठ में गंदगी होनी। वहां पर गंदगी ना होने के बावजूद भी लक्ष्मियां अपने पल्लू से दीवारें साफ करने में लगी रहती है। गंदगी तो है नहीं, साफ क्या कर रहे हैं? उनकी सेवा करने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो ठाकुर जी की सेवा में लगना चाहते हैं। कुछ भी गंदा मेरे साथ हो तो सेवा भावना, कोई द्वेष नहीं होता, सेवा भावना होती है, कोई आसक्ति नहीं होती भगवान के अलावा। और ऐसा बोला गया कि चिंतामणि प्रकर सद्वश कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयंत लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ऐसा बोलते हैं कि हम लक्ष्मी जी की एक कृपा दृष्टि मिल जाए, उसके लिए कितने व्रत कर लेते हैं। लक्ष्मी देवी जी की एक कृपा दृष्टि मिल जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए, कितने व्रत करते हैं उसके लिए। और वैकुंठ में लक्ष्मी जी स्वयं अपने पल्लू से सफाई कर रही हैं और वेट कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी, हजारों लोगों की लाइन लगी हुई है, हजारों स्त्री की लाइन लगी हुई है। और वो कौन है? लक्ष्मियां हैं। वो लक्ष्मियां लाइन में लगी हुई है। यहाँ पे दरिद्र लोग लाइन में लगते हैं राशन लेने के लिए, वैकुंठ में लक्ष्मी लाइन पे लगी हुई है। क्या लेने के लिए? भगवान की सेवा लेने के लिए। तो जैसे ही हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का भाव उत्पन्न होगा, उसी प्रकार उसी समय हम अपने मन को शांत करके वैकुंठ में रह पाएंगे। और वहां पर सबसे बड़ी प्रसन्नता एक पौधे की होती है। वहां पे परिजात का फूल होता है, वहां पे सब तरह के फूल होते हैं, चंपक के सब प्रकार के पुष्प होते हैं, सब कुछ आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। वहां पे चिन्मयी होते हैं, चिंतामणि।
चिंतामणि मतलब सब कुछ वहां पे चिंतामणि का बना हुआ है। यहाँ पर किसका बने होते हैं घर? पत्थरों के, ईंटों के, मिट्टी के, लकड़ियों के। वैकुंठ में कैसे बने होते हैं? चिंतामणि के। डायमंड स्टडेड बाथरूम, वहां पे बाथरूम तो होते ही, वहां पे रूबी में लगे होते हैं, पत्थरों पे लगे होते हैं डायमंड। और ये मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूं, तीसरे स्कंद की बात बता रहा हूँ, भागवत की, जो सनत कुमार ने खुद की अपनी आंखों से देख रहे थे। वो सदमशु कल्प वृक्ष, वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं। अगर आप जाओ आम के पेड़ के पास में और बोले मेरे को अनार दे दो, क्या आपको आम का पेड़ अनार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन वैकुंठ में कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष मतलब जो भी मांगो किसी भी पेड़ से आपको वो मिल जाएगा। चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपाल। सुरभीर गाय, सुरभि गाय ऐसे घूम रही है और हमेशा दूध निकल रहा है, दूध में नहा रहे हैं वहां पे लोग, गोलोक वृंदावन। तो ये डिस्क्रिप्शन है और सारे के सारे आपस में वार्तालाप करते हैं कि एक सबसे स्पेशल भक्त है भगवान की, जो भगवान के हमेशा चरण कमल में रहती है। वो कौन है? तुलसी माता, तुलसी देवी। वहां पे उनके अंदर द्वेष की भावना नहीं आती कि कुछ तो बहुत क्लोज है भगवान के, बहुत करीब है, हम तो बहुत दूर खड़े हुए हैं। नहीं, वो सोचते हैं कि कितनी तपस्या की होगी तुलसी महारानी ने कि उन्हें इस प्रकार का मौका मिला कि वो भगवान के हमेशा चरणों में चिपके रहे। बड़े बड़े योगी भगवान के चरण कमल के दर्शन के लिए पता नहीं कितने लाखों जन्मों तक तपस्या करते रहते हैं। तुलसी ने ऐसी क्या तपस्या की होगी कि वो भगवान के चरणों में हमेशा रहती है। भगवान उनकी में कुछ भोग भी अर्पण नहीं करते। इसलिए बोला गया कि जो भी भक्त की कृपा लेता है, तुलसी मैया की कृपा लेता है, उसे भक्ति का अधिकार मिल जाता है। तो जब चार कुमार सारे वैकुंठ का दर्शन कर रहे थे, उस समय वो 7वें गेट को पार करने ही वाले थे। उस समय दो द्वारपालों ने उन चार कुमारों को रोक लिया और जैसे ही चार कुमार को सनक सनंदा कुमार को रोक लिया दो द्वारपालों ने और बोला तुम छोटे बच्चे कहां जा रहे हो? अब देखिए, चार छोटे बच्चे थे, 5 साल के, कितनी भावना थी उनके मन में ठाकुर जी के दर्शन करने की, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की, और उस समय रोक लिया द्वारपालों ने। इतनी मन में उत्कंठा थी चार कुमारों के कि किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण में दर्शन मिले, इतनी नलायक था मन में, इतना लालसा थी उनके मन में। लेकिन द्वारपालों ने, तो जैसे ही द्वारपालों ने रोका, उनके मन में बहुत गुस्सा आ गया। ये द्वंद तो भौतिक जगत में होते हैं, इस वैकुंठ में मैंने द्वंद नहीं देखे हैं, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा। और भक्ति की तो भावना होती है भगवान के पास जाने के लिए, तुम कैसे मुझे भगवान के पास जाने से रोक सकते हो? तुम यहाँ पे रहने के लायक ही नहीं। तो उस समय चार कुमार ने गुस्सा होकर उन दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया? श्राप दिया इस भौतिक जगत में जन्म लेने का। बहुत गहन बात है ये कि उन द्वारपालों का नाम जय विजय था, उनको श्राप मिला इस भौतिक जगत में आने का। इसका मतलब हम भी वैकुंठ में थे, हमारी आत्मा भी वैकुंठ में थी और हमारा वहां से श्राप मिलने की वजह से पतन हो गया। तो हम हैं पतित जीव, गिरे हुए जीव, बद्ध जीव, जो बंधे हुए हैं इस माया के जंजाल में। हमारा असली घर ये नहीं है।
हमारा असली घर कहाँ है? जहाँ पर भगवान रहते हैं, भगवान स्वयं राज्य करते हैं, रहते हैं वहां पर वैकुंठ में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तद भाषते सूर्यो ना शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामा परमं मम। वो मेरा धाम है जहां पर सूर्य और चंद्रमा नहीं चाहिए रोशनी करने के लिए। ना तद भाषते सूर्यो ना शशांको न पावक। और वहां पर एक बार आने के बाद में यद गत्वा न निवर्तन्ते, वापस नहीं आओगे इस जगत में, तद धामा परमं मम। तो हमारी यही सर्वेच्छा होनी चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ द्वार में हमेशा वापस जाना है, हमेशा के लिए। जिस प्रकार जय विजय को श्राप दिया, उसी समय भगवान वैकुंठ के पति, वैकुंठपति नारायण बाहर निकल कर आ गए। देख रहे थे कि क्या चल रहा है बाहर द्वार पर, श्राप मिल गया। तो जैसे ही वो आए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण स्वयं आकर उन 4 कुमारों से माफी मांगने लगे कि ये मेरे द्वारपाल थे और इन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने से रोका, जिसकी वजह से तुम्हारे हृदय में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ। मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। तो जो भी आपने किया सही किया। उस समय भगवान के ऐसे भाव थे अपने भक्त के प्रति। उन्होंने बोला कि मैं अपने भक्त को इतना चाहता हूं, इतना चाहता हूं कि अगर मेरा स्वयं का हाथ मेरे भक्तों पे पड़ जाए तो मैं उस हाथ को ही काट के फेंक दूंगा। क्या बोले नारायण? अगर मेरा खुद का हाथ मेरे भक्तों के ऊपर पड़ जाए तो मैं वो हाथ काट के फेंक दूंगा। कितना प्रेम है भगवान के हृदय में अपने भक्तों के लिए, कितना प्रेम था नारायण के हृदय में 4 कुमारों के लिए। भगवान बोलते हैं, अहम भक्ता पराधीनो, मैं तो भगवान भक्तों के द्वारा बिक चुका हूं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, अस्वतंत्रता, हृदय ग्रस्ता, मेरा हृदय भी ग्रस्त हो चुका है। भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरा हृदय भी ग्रस्त हो चुका है, मेरे हृदय में भी बीमारी है। वो क्या बीमारी है? मेरे भक्तों की प्रति मेरी आसक्ति, वो मेरी बीमारी है। हमेशा मेरे भक्त अपने हृदय में मुझे रखते हैं और हमेशा मैं अपने भक्तों को अपने हृदय में रखता हूं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए एक भी कुछ भी तपस्या करते हैं, कुछ भी दर्द लेते हैं, कुछ भी स्ट्रगल करते हैं, भगवान श्री कृष्ण उसको देखते हैं। जब हमारे हर एक कर्म देखे जा रहे हैं सूर्य द्वारा, अग्नि द्वारा, चंद्रमा द्वारा, तो भगवान आपकी भक्ति का भाव नहीं देख रहे, भगवान देख रहे हैं। आप तो बोलेंगे भगवान तो बहुत दूर है, वैकुंठ में है, और हाथ तो नहीं है मेरे पास। भगवान कहते हैं नारद मुनि को, कहाँ रहता हूं मैं? नारद मुनि ने पूछा, भगवान आप कहाँ पर रहते हैं? भगवान ने बोला, ना अहम वैकुंठ तिष्ठन्ति ना योगी हृदयेषु वा यत् गायन्ति मत् भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। ना अहम वैकुंठे तिष्ठन्ति, कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो भगवान कहाँ रहते हो आप? वैकुंठ में नहीं रहते तो कहाँ रहते हो? ना योगी हृदयेषु वा, योगी के हृदय में भी नहीं रहते आप। यत गायन्ति मद भक्ता, जहां पर भी मेरे भक्त रहते हैं, मेरी भक्ति से अपना हृदय साफ मन से मेरी गायन करते हैं, तत्र तिष्ठन्ति नारदा, मैं वहीं पे आ जाता हूँ।
तो भगवान का अपने शुद्ध भक्त के प्रति बहुत प्रेम है, और भगवान तो यही बोलते हैं कि भक्त सिर्फ भक्त ही मेरा प्रेमी नहीं है, अगर कोई मेरे भक्त का भक्त भी बन जाए ना, मैं उसको भी प्रेम करता हूं। तो हम तो पतित हो चुके हैं, हम तो संसार में आ चुके हैं, तो हमें कैसे भगवान के पास जाए? हम भगवान के पास जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा के द्वारा, क्योंकि भगवान बिक चुके हैं अपने भक्तों द्वारा। जो भगवान के शुद्ध भक्त बोल देते हैं वो भगवान को करना ही पड़ता है, भगवान मना नहीं कर सकते। अस्वतंत्रता, कोई स्वतंत्रता नहीं है भगवान की, बंधे हुए हैं भगवान अपने भक्तों की भक्ति से। तो सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों द्वारा हमें अगर उनका शरण मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इस पूरे दूसरे और तीसरे स्कंद में सारी की सारी जो कथा दी हुई है वो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पुत्रों के बारे में दी गई है। हमने कल पढ़ा नारद मुनि के बारे में, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। हमने आज पढ़ेंगे कर्दम मुनि के बारे में, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हमने पढ़ा कुमार के बारे में, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो एक पुत्र थे ब्रह्मा जी के, कर्दम मुनि, और कर्दम मुनि को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। यहाँ पे तो आदेश माना नहीं चार कुमारा, आदेश क्या दिया था? शादी करके उत्पत्ति करके जीव की संख्या बढ़ाओ ब्रह्मांड में। उन्होंने मना कर दिया, नहीं करेंगे, तो छोटे बच्चे के रूप में रहेंगे। उसके बाद कर्दम मुनि को बोला कि ठीक है, अभी मैं तुम्हें आगे देता हूं कि आप इस पूरे ब्रह्मांड की जनसंख्या को बढ़ाइए। तो कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के वो आदेश का पालन करने के लिए बिंदु सरोवर के पास में 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि तपस्या कीजिए, तपहा, अपने आप को शुद्ध कीजिए, जो फल मिलने वाला है उसके लिए अपने आप को पहले तैयार कीजिए। आजकल क्या होता है ना कि हमें सक्सेस चाहिए इमीडिएटली, अभी मिल जाए, सफलता मुझे अभी की अभी मिल जाए। अगर आप एक बीज बोते हैं और सोचेंगे कि एक दिन पानी डालकर मैं अगले दिन अच्छा आम का फल तोड़ के मीठा मीठा खा सकता हूं, ऐसा संभव नहीं है। पानी डालना पड़ता है, पहले 5 साल तक, 2 साल तक तो वो बाहर निकलता ही नहीं है धरती से, उसकी जड़ें बन रही होती, धरती के अंदर रहता वो। जितना धरती के अंदर रहता है, जितनी जड़ें मजबूत कर लेता है, बाद में सफलता प्राप्त करने के बाद उसे कोई दिक्कत नहीं होती। उसी प्रकार अगर ऐसे ही सफलता मिल जाए तो अहंकार आ जाएगा और सफलता हमेशा के लिए वो खत्म हो जाएगी। तो यही इंपॉर्टेंस है, यही महत्वपूर्ण बात है कि तपस्या करके हम अपने इंटेंशन को क्लियर करते हैं, कि एकाग्रचित हो जाते हैं कि मुझे ये ठाकुर जी की सेवा करनी ही है। क्योंकि उस तपस्या करते हुए आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, छोड़ो, बहुत सारा काम बचा हुआ है, क्या रखा है इस काम करने। वो सब माया आपके इम्तिहान ले रही है कि आप वो कार्य करने में के लायक भी है नहीं, जो भगवान ने आपको कार्य दिया हुआ है। उसके लिए कर्दम मुनि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, और उनके तपस्या की बल पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने आ गए। जब भी भगवान के दर्शन किसी भी भक्त को हुए हैं वो बिना तपस्या के नहीं हुए। और कलयुग में बोला गया है कि शृण्वते इक्षते है,
कि हम भगवान को सुनकर देख सकते हैं। हम भगवान को सुनकर देख सकते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, और भगवान के नाम रूपी अवतार के दर्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। जितना ज्यादा भगवान का नाम सुन रहे हैं, उतना ही जल्दी भगवान आपके हृदय में प्रकट होने वाले हैं। आप कहीं भी भगवान का स्थान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? अगर भगवान को आपको कहीं पर स्थापना करनी है तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं उसकी। आप कोई गंदी जगह पर भगवान को रख देंगे? नहीं रखते, मन में नहीं आता, कैसे रख सकता हूं? सफाई करो उस जगह की। उसी प्रकार अगर हमें अपने हृदय रूपी कमल पे भगवान श्री कृष्ण को बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा? सफाई करनी पड़ेगी। बताइए कौन सी ऐसी विम बार है जो हृदय में जाके सफाई कर सकती है हृदय की? कौन सा ऐसा जूना है? नाम। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्धो नित्य मुक्ता अभिनत्वा नाम नामिनः। अभिनत्वा नाम नामिनः। भगवान के नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं। शास्त्र में ये भी दिया है, अगर किसी ने भगवान के नाम और भगवान के स्वयं भगवान में कुछ भी अंतर किया, वो पाखंडी है। हमने कल देखा था नारद मुनि उप ब्रह्मा गंधर्व से कैसे दासी पुत्र बन गए थे, नाम कीर्तन का प्राप्त करने से। तो इसी प्रकार तपस्या की बहुत महत्वता है। जैसे ही भगवान स्वयं प्रकट हुए कर्दम मुनि के सामने, घुंघरेले बाल थे, पीत वर्ण के उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे, कमल पुष्प जैसे उनके नयन थे, एक गोल चेहरा था, भगवान सामने खड़े हुए थे, मानो 100,000 1 करोड़ सूर्य एक साथ उग गए हों, इतनी रोशनी थी भगवान के दिव्य शरीर से। भगवान के दर्शन करते ही कर्दम मुनि भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े, और उनके अंदर पूरी आध्यात्मिक शक्तियां, आध्यात्मिक तरंगे, आध्यात्मिक लहरें बहने लगी, और उनके आंखों से भगवान के प्रति, प्रेम के प्रति उनके लिए आंसू आने लगे। तो जैसे ही भगवान के पास आए, भगवान ने बोला कि मांगो, क्या मांगना है, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ वर देने आया। कर्दम मुनि ने एक ही चीज मांगी कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक अच्छी, सुंदर, सुशील, सुरभि गाय जैसी पत्नी मिल जाए, जिससे मैं सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं और अपनी संतान उत्पन्न कर सकूं। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैंने तुम्हारा हृदय पहले ही पढ़ लिया था, और यहाँ पे आने से पहले ही मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। 2 दिन के बाद सम्राट स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ स्वयं आएंगे और अपनी बेटी देवहूति का हाथ तुम्हारे हाथ में लेंगे। यह है भगवान की करुणा। जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, हमारे हृदय में कुछ भी इच्छाएं होती हैं, भगवान उसे बिन मांगे पूरी कर देते हैं। तो यही फर्क है, अगर आप किसी देवी देवता से कुछ मांगो या भगवान से कुछ मांगो, भगवान परम ईश्वर से कुछ मांगो, भेद है। अगर आप किसी देवी देवता के पास जाओ, उनसे कुछ मांगो, तो बाध्य हैं आपको देने के लिए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने, अगर कोई भी तपस्या करे तो उसका फल मिलना ही मिलना है। लेकिन जब देवी देवता आपको कोई फल देते हैं, तो वो यही नहीं देखते कि इससे आपको लाभ मिलेगा या फिर नुकसान होगा। जैसे
एक छोटे बच्चे जाता है पिताजी के पास में। पिताजी की चॉकलेट की फैक्ट्री है। पिताजी को जाके बोलता है कि मुझे चॉकलेट दे दो। पिताजी बोलते थोड़ा रुको, दांत साफ करके आओ, दांत गंदे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, रोज चॉकलेट खाते, रुको थोड़ा देर। बच्चे बोला मैं पापा से क्यों मांगू। पैसे लिए और चला गया शॉपकीपर के पास में, दुकानदार के पास में। ये रहे 10 रुपए, 2 चॉकलेट। क्या दुकानदार मना कर देगा? नहीं, ले लो चॉकलेट, पैसे दिए तो ले लो। लेकिन क्या दुकानदार सोचेगा कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं? दुकानदार कभी नहीं सोचेगा। जो चॉकलेट, पैसे मिल गए, दे दो। ऐसे ही देवी देवता होते हैं, व्रत कर लिया, दे दो। आपके लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, उनसे से कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे परम पिता के जैसे, वो देखते हैं अगर वो कुछ देते हैं ना, वो इस प्रकार देते हैं कि उससे आपको कोई नुकसान ना हो। कई बार हमें पता ही नहीं कि क्या मांगना है। हमें लगता है कि ये मिल जाए तो मेरा जीवन संतुष्ट हो जाएगा। आपको क्या पता आप खुद के लिए जहर मांग रहे हो, नहीं पता। तो भगवान श्री कृष्ण, इसलिए तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करने की तपस्या। भगवान का नाम एक कल्प वृक्ष की तरह है, जो भी इच्छाएं हृदय में सब पूरी हो जाएंगी। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 1000 अश्वमेध यज्ञ कर लो और सोचो कि वो एक नाम जाप करने के बराबर है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। मतलब 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल भी एक नाम के बराबर नहीं, शुद्ध नाम के बराबर नहीं। इतनी शक्ति है नाम के अंदर। जितना भगवान श्री कृष्ण का नाम ग्रहण करते रहेंगे, तपस्या है। पहली बात तो समय निकालना ही तपस्या है। 10 मिनट निकालने भगवान के नाम जाप करने के लिए। बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, कैसे निकालने? इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये करना है वो करना है, निकलता नहीं। मान अगर निकाल भी लिया, उस 10 मिनट में आप 1000 बातें सोचेंगे, सब कुछ करेंगे, भगवान का नाम नहीं सुनेंगे। तपस्या है, कली के लिए तपस्या बोला गया। जो फल हजारों साल तपस्या करने के बाद कर्दम मुनि को मिला, जो फल ब्रह्मा जी को 1000 दिव्य युग तपस्या करने के बाद मिला, वही फल, सेम एग्जैक्टली वही फल आपको भगवान के दर्शन के रूप में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करने से मिल जाता। तो फिर प्रार्थना की कर्दम मुनि ने कि बस मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो एक डिजायरेबल वाइफ, एक अच्छी मेरी पत्नी, और आपके चरण कमल पे हमेशा ध्यान, ताकि वो एक नौका विहार की तरह काम करे, ताकि मैं अपना कार्य करते हुए उसमें फंसू ना। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी भगवान श्री कृष्ण को, मेरे अंदर अहंकार ना आए, इसी प्रकार कर्दम ने भी यही प्रार्थना की कि मेरे अंदर अहंकार ना आए। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कर्दम मुनि की तपस्या देखकर कि भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे, और उस अश्रु बहते बहते बिंदु सरोवर बह गया, जहां पर बैठकर कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कर्दम मुनि को, और अपने वाहन गरुड़देव पर बैठकर चले गए वैकुंठ की ओर। उसके बाद जैसे भगवान ने कहा था, 2 दिन के बाद स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ आए कर्दम मुनि से मिलने के लिए, उनसे वार्तालाप करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए एक दामाद पति ढूंढ रहा हूं,
दामाद ढूंढ रहा हूं। और नारद मुनि ने आपकी इतनी व्याख्यान की है मेरी पुत्री देवहूति को कि उसने मन ही मन आपको अपना पति मान लिया। देवहूति अभी तक मिली भी नहीं थी करदा मुनि से। उन्होंने सिर्फ एक चीज की थी। वो क्या किया था? करदा मुनि के बारे में नारद मुनि से सुना था, श्रवण किया था। तो इतनी आसक्ति हो गई देवहूति के मन में, जो राजा की पुत्री थी, जो राजा राज करने वाली पुत्री थी, इतनी आसक्ति होगी कि उनसे शादी करना चाहती थी। तो जैसे ही ये प्रस्ताव रखा करदमा मुनि ने कक्की के प्रति स्वयंभू मनु ने, दोनों ने आपस में बातचीत करी, ग्लोरीफाई किया। उसके बाद करदम मुनि ने कहा क्योंकि आपकी पुत्री ने मेरे अलावा किसी और पुरुष के बारे में सोचा नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करूंगा। अब देखिए कहा करदम मुनि जो 1000 साल तपस्या करने के बाद पूरे बूढ़े जैसे दिख रहे थे, मिट्टी आ गई थी, नहाए भी नहीं थे बहुत दिनों से, कहा उनके लिए रिश्ता आया एक राजा की पुत्री का। वो भी इतनी सुंदर पुत्री का। उन्होंने वर्णन दिया कि विश्वासु नाम का एक गंधर्व थे, वो अपने जहाज से स्वयंभू मनु के घर के ऊपर से गुजर रहे थे। और जैसे ही वहां से गुजरे उन्होंने देवहूति को देखा। जैसे ही देवहूति को देखा उसी समय वो मदहोश होकर, बेहोश होकर एरोप्लेन से गिर गए। शास्त्र में बताया गया इतनी सुंदर पुत्री थी स्वयंभू मनु की, देवहूति, और उनका रिश्ता करदम मुनि के लिए आया था। तो यही है कि जितना भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करेंगे, उतना ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति भावना भरती रहेगी, उतना ही मन शुद्ध होता रहेगा और हमारी सारी की सारी इच्छाएं अपने आप परिणाम पूर्ण कर। दो चीज होंगी, या तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी या इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, बचेंगी नहीं। या तो पूर्ति होगी, खत्म हो जाएंगी, या आपको उनसे कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो फिर करदम मुनि ने को विवाह हुआ देवहूति से। तो उस समय जब देवहूति को हाथ पकड़ा करदम मुनि ने, तो एक शर्त पर पकड़ा। क्या शर्त थी उनकी? उनकी शर्त ये थी कि मैं एक बालक को जन्म देके यहां से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने क्या कहा? मैं एक बालक को जन्म देकर वहां से संन्यास ले लूंगा। उसके बाद ये कंडीशन एक्सेप्ट की गई स्वयंभू द्वारा। और देवहूति ने इतने प्रेम से अपनी पति देव की सेवा की। वो तो हमेशा तपस्या में लगे रहते थे, यज्ञ में लगे रहते थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे करदम मुनि। और एक देवहूति इनकी दासी बनकर रह गई थी। कपड़े साफ करना, घर बर्तन साफ करने, अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना, सेवा करते रहना, इतनी चेष्ट थी, इतनी सेवा भाव था देवहूति के मन में करदम मुनि के लिए, क्योंकि उन्हें पता था मेरे पतिदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इनके अंदर भगवान की स्पेशल असीम कृपा है, जिसकी वजह से उन्हें अभयता है। वो कभी डरते नहीं है किसी भी चीज से। और उन्हें पता था कि अगर मैं अपने पतिदेव की अच्छी से सेवा करूंगी तो मुझे भी वो अभय प्रदान दिया जाएगा। एक चेस्ट वाइफ का यही धर्म है कि वो अपने पति की बिना किसी भाव की सेवा करे, बिना किसी इच्छा की सेवा करे। लेकिन पति सोचेंगे वाह कितनी अच्छी बात है, लेकिन पति को भी करदम मुनि जैसे भगवान की तपस्या करनी।
आप सोचे बस सेवा लेके बैठ जाओ। तो इसी प्रकार बोला गया कि गुरु और शिष्य के बीच में भी यही संबंध होता है। एक शिष्य बिना किसी संकोच के, बिना किसी अहंकार के पूर्णतः अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। तो अगर एक शिष्य अपने गुरु के आदेश के प्रति ऐसा ही समर्पित हो जाए जिस प्रकार देवहूति कर्दम मुनि की तरफ हो गई थी, उसी समय शिष्य के हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। वही चेस्टिटी। देवहूति को पता था कि जो भी मेरी इच्छाएं सब पूर्ण हो जाएंगी कर्दम मुनि, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के प्रति इतना भाव विभोर रहता है कि बस मेरे गुरु की सेवा करने मात्र से मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, उनके निर्देशों का पालन करना। और क्या निर्देश दिया श्रील प्रभुपाद जी ने? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सदा जाप करिए और कुछ, यही निर्देश श्रील प्रभुपाद जी। तो उसके बाद कर्दम उनके मन में बहुत भाव आए देवहूति के प्रति, कितनी सेवा में लगी हुई है। एक राजा की पुत्री थी, यहाँ की बिल्कुल दासी पुत्री बन गई है, दासी जैसी बन गई है। काफी समय से नई नहीं है, बूढ़ी सी हो गई है, इतना दुर्बल शरीर हो गया है। तो मन में बहुत भाव आ गया, कंपैशन आ गया, कृपा आ गई, दया का भाव आ गया। तो जैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उससे भगवान के मन में बहुत एक दया का भाव आ जाता है। बस अगर भगवान के मन में हमारे प्रति एक बूंद मात्र भी दया का भाव आ गया तो हमारी तपस्या सफल हो गई। हमारी पहाड़ों जैसी तपस्या सिर्फ भगवान के मन में एक बूंद रूपी कृपा दया आने के लिए ही है। उसके बाद वो सब कुछ कर देंगे। ऐसा ही हुआ। देवहूति को पूछा कर्दम मुनि ने, बताइए क्या करना है, क्या मांगना है? तो देवहूति ने बोला कि आपने वचन दिया था कि आप मुझे एक बच्चा गिफ्ट करेंगे, एक बच्चे का तोहफा देंगे, एक मेरे गर्भधारण कराएंगे। तो मेरी बस यही इच्छा है। मैं भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ, लेकिन एक पुत्र प्राप्ति के बाद में। तो उनके भाव को समझ गए कर्दम मुनि। वही उनकी भी इच्छा थी, वही ब्रह्मा जी का आदेश था, वही करना था उनको, वही आदेश का पालन करने के तपस्या में बैठे हुए थे। तो उसके बाद कर्दम मुनि ने एक हवा महल बनाया, हवा में उड़ने वाला महल। एक पूरी की पूरी शहर बना दिया हवा में उड़ने वाला। उस महल के अंदर बड़े बड़े घर थे, नदियां थी, फ्लाइंग सिटी बना दी, पूरी उड़ने वाली सिटी। और बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें इस पे बिठाकर पूरे के पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगवाऊंगा। देखा कितना सुंदर महल था उड़ने वाला। उस समय फिर भी निराशा थी देवहूति के मन में। और कर्दम मुनि समझ गए कि निराशा किस बात की है। उनका शरीर बहुत दुर्बल और बहुत अगली हो गया था, निरूप हो गया था। तो कर्दम मुनि ने बोला, ये बिंदु सरोवर में भगवान के अश्रु बहे हैं, आप इसमें स्नान करने जाइए। देवहूति गई, स्नान किया, और वहां पर 1000 दासियां प्रकट हो गई बिंदु सरोवर के अंदर। और उन 1000 दासियों ने स्नान कराया देवहूति को, सब प्रकार के पुष्प, सब प्रकार के जो स्पेशल वैरायटीज के जो भी उस समय थे, साबुन और सब कुछ, उससे उनका स्नान करा के उन्हें बिल्कुल एक नव युवती की तरह उनका देह परिवर्तन हो गया। और फिर दोनों मिलकर, कर्दम मुनि और देवहूति मिलकर दोनों उस पर चढ़े और पूरे के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। जहां पर देवी देवता जाते हैं, मंदरा माउंटेन पे, कांगम्बा कानन में, हर जगह जहाँ पे देवी इंद्र देवता जाते हैं अपनी पत्नी के साथ में, सचिदेव के साथ में,
वो कर्दम मुनि देवहूति को वहां पर लेकर गए। उन्होंने एक महल में गए और एक कमरे में गए, वहां पे उन्होंने 1000 वर्ष तक आनंद लिया एक दूसरे का। उसके बाद वो धरती पर आए और उस समय देवहूति को 9 पुत्री हुई। जब 9 पुत्री हुई, उस समय बोला कि अब तो मेरा कार्य पूरा हुआ और मैं तुम्हें जा रहा हूं, मैं संन्यास ले रहा हूं, कर्दम मुनि ने बोला। तो जैसे ही बोला कि मैं जा रहा हूं, संन्यास ले रहा हूं, उसी समय देवहूति परेशान हो गई, अपने आप को कोसने लगी। वो कितने आत्मज्ञानी पुरुष मेरे पति हैं, मैंने ऐसे ही अपना समय गंवा दिया, भोग करने में ही समय गंवा दिया। मैं उनसे अपनी आत्मा तृप्ति के लिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रसन्न कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर कर्दम मुनि ने बोला, चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे तुम्हारी कोख में, वो तुम्हारे पुत्र बनेंगे और पुत्र बनकर वो तुम्हें सारा का सारा ज्ञान देंगे। तो उस समय देवहूति को पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान कपिला मुनि स्वयं उनके पुत्र बने, भगवान श्री कृष्ण के अवतार। और जैसे ही कपिल मुनि उनके पुत्र बने, उसी समय कर्दम मुनि अपना घर छोड़कर चले गए और उसके बाद कपिल मुनि ने अपनी मां को शिक्षाएं देना शुरू करा। तो पहली मात्र शिक्षा क्या थी? हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति इव नास्ति इव गतिरन्यथा। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति इव नास्ति इव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।